उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का ये बहुचर्चित मामला निकी हत्याकांड, इस पर लगातार हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पूरे देश को इस मामले ने हिलाकर रख दिया है। बहुचर्चित निकी हत्याकांड के मुख्य आरोपित यानी कि निकी का पति विपिन और उसके परिवार वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पति विपिन भाटी का रविवार को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, शॉर्ट एनकाउंटर किया और फिर उसके बाद विपिन पुलिस की हिरासत में है, अस्पताल में भर्ती है। विपिन ने पुलिस की हिरासत में कई बातें कही। पुलिस की हिरासत से विपिन ने भागने की भी कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने विपिन के पैर में गोली मार दी और आज सुबह निकी के ससुर को भी सिरसा चौक से हिरासत में ले लिया गया है। अब चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, यानी कि निकी का पति विपिन, निकी का जेठ राहुल, निकी की सास और ससुर, जो कि आज गिरफ्तार हुए हैं। ये चारों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इसी बीच सास और ससुर का कहना है कि जब ये पूरी घटना घटित हुई तो वो दोनों घर पर मौजूद नहीं थे। तो वहीं आपको बता दें कि पूरे परिवार वालों ने अब कई खुलासे किए हैं। जब पुलिस की गिरफ्त में वो आए हैं तो परिवार वालों को लेकर एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं। विपिन और उसका परिवार निकी पर दहेज का दबाव बना रहा था, ये बात तो हम सभी जानते हैं। इतना ही नहीं, निकी की बहन कंचन का एक बयान सामने आया है। कंचन बताती हैं कि निकी और कंचन, जो कि एक ही परिवार में शादी करके गए थे, उनका उनके पतियों से रील और वीडियो बनाने को लेकर और ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर लगातार विवाद होता था। तो कंचन ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया प्रोफाइल से दोनों बहनें रील अपलोड किया करती थी, जिस पर विपिन और उसके भाई दोनों को ऐतराज रहता था। 11 फरवरी को रील और पार्लर को लेकर ही झगड़ा हुआ था। कंचन ये बताती हैं निकी और उसके पति के बीच में दोनों बहनें मायके भी चली गई थी। 18 मार्च को पंचायत हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने बात रखी, जिसमें तय हुआ कि रील वगैरह नहीं बनाने चाहिए। तो दोनों बहनें ससुराल चले आईं और फिर कुछ दिन तक रील नहीं भी बनाई। सब ठीक था और कुछ दिन बाद फिर से वीडियो रील जब बनाना शुरू किया निकी ने और पार्लर चलाना शुरू किया, तो फिर उसका पति इस बात से नागवारा गुजरा और इस पर फिर से विवाद शुरू हो गया था। मनमुटाव होने लगा और फिर निकी के परिजनों के मुताबिक दहेज के चलते भी उनकी बेटी को जलाकर मार दिया गया है। तो निकी हत्याकांड में पति, सास और जेठ के बाद पुलिस ने ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि हत्या की घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस ने सोमवार सुबह ही जेठ को गिरफ्तार किया था और उससे पहले रविवार की शाम को सास को भी गिरफ्तार किया गया था। साल 2016 में बता दें आपको, निकी और विपिन भाटी की शादी हुई थी। कासना स्थित अपने पैतृक घर में ये दोनों रहती थी और वहीं उसकी बहन कंचन की शादी भी हुई थी विपिन के भाई रोहित से ही। कंचन की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक गुरुवार की शाम निकी पर उसके पति और सास दया ने हमला किया था, जिसका वीडियो भी आप देख रहे हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये वीडियो निकी के बेटे ने बनाया है। जब कंचन ने बीच बचाव किया तो उसकी भी पिटाई कर दी गई, ये भी कंचन ने बताया और फिर कथित तौर पर निकी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग लगा दी गई। ग्रेटर नोएडा के निकी मर्डर केस में तीसरी गिरफ्तारी होने के बाद आज चौथी गिरफ्तारी हो गई है। निकी के जेठ रोहित को भी नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के मुताबिक थाना कासना पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना की सहायता से वंचित अभियुक्त यानी कि रोहित को, जो कि जेठ है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और सासू को भी गिरफ्तार किया और ससुर को भी गिरफ्तार किया, जिसका कि नाम सतवीर है, जो कि ग्राम सिरसा थाना कासना का रहने वाला है। गौतम बुद्ध नगर, उम्र 55 वर्ष इनकी बताई जाती है। इन्हें सिरसा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया है, जो कि भागने की फिराक में था। निकी की बहन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 23 अगस्त को विपिन को गिरफ्तार किया था। रविवार को पुलिस आरोपी पति विपिन को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जा रही थी और इसी दौरान आरोपी दरोगा की पिस्टल लेकर भागने लगा और पुलिस ने फिर उसका पीछा करते हुए सिरसा चौराहे के पास पैर में उसे गोली मारकर पकड़ लिया। निकी हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए पुलिस उनकी सास को भी गिरफ्तार कर ले आई है। तो सास अपने बेटे विपिन को देखने के लिए अस्पताल जा रही थी, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। विपिन पुलिस के एनकाउंटर में घायल हो गया था और निकी की बहन और उसकी देवरानी कंचन ने बताया कि विपिन का किसी और महिला के साथ भी संबंध था, जो कि निकी को पता चल गया था और इसलिए निकी और विपिन की लड़ाई होती रहती थी। कंचन ने यह भी बताया कि 21 अगस्त को उसने ही सास के साथ मिलकर सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया था और कंचन ने ये जो सारा घटनाक्रम है अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया था। 28 वर्षीय निकी भाटी की मौत ने एक बार फिर से समाज में व्याप्त दहेज प्रथा की क्रूरता और महिलाओं के प्रति हिंसा की सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है। शादी के बाद लगातार प्रताड़ना, दहेज की मांग और लालच की वजह से आखिरकार 21 अगस्त 2025 की रात निकी को उसके ही पति और ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। शादी के समय निकी के पिता ने समाज में मान सम्मान के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च तो कर दिया।
उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी, बुलेट बाइक, नकद और सोने चांदी के जेवर दहेज में दिए, लेकिन यह सब भी विपिन और उसके परिवार की लालच को खत्म नहीं कर पाया। कुछ ही महीनों बाद नई मांगे शुरू हो गई। कभी पैसों के लिए दबाव बनाया गया तो कभी महंगी कार के लिए। धीरे धीरे यह मांगे प्रताड़ना और हिंसा का रूप लेने लगी। निकी के भाई और पिता का आरोप है कि विपिन की नजर उनके घर की संपत्ति और गाड़ियों पर थी, तो वह निकी के मायके वालों से 60 लाख रुपए नकद और मर्सिडीज कार भी मांग रहे थे। परिवार पहले ही स्कॉर्पियो और बुलेट बाइक उन्हें दे चुका था, लेकिन इसके बावजूद मांगे खत्म नहीं हुई। लालच और अत्याचार का यह सिलसिला लगातार चलता रहा तो निकी की बहन कंचन, जिसकी शादी भी विपिन के भाई रोहित से हुई थी, उन्होंने बताया कि दोनों बहनों को बार बार पीटा जाता था और दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। 21 अगस्त की रात निकी के जीवन की आखिरी रात साबित हुई और पहले इस रात उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। उसके बालों से घसीटते हुए वीडियो भी सामने आया है, जो आप देख रहे हैं। गले पर भी चोट दी गई और फिर शरीर पर तेजाब जैसी चीज डालकर जला दिया गया। इसके बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और लाइटर जैसी वस्तु से आग लगा दी गई। यह सब कुछ निकी के 6 वर्षीय बेटे और बहन कंचन के सामने हुआ। छोटे बेटे ने रोते रोते हुए बताया कि उन्होंने मम्मी पर तरल पदार्थ डाला, थप्पड़ मारे और फिर आग लगा दी। सोचिए इस मासूम बच्चे पर क्या गुजरी होगी। यह बयान हर सुनने वाले की रूह तक हिला देता है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इसमें निकी आग में झुलसते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरती है। उसकी चीखें और जलते शरीर का दृश्य लोगों की आंखों में आंसू ला देता है। यह वीडियो सिर्फ एक सबूत नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक कड़वी हकीकत है कि दहेज की वजह से आज भी बेटियों की जान ली जा रही है। कंचन ने जैसे जैसे निकी को पड़ोसियों की मदद से अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, तो पहले उसे ग्रेटर नोएडा से नोएडा के अस्पताल लाया गया, फिर वहां से सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही निकी ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। घटना के बाद निकी की बहन कंचन ने अपने पति रोहित, जेठानी सास दया, ससुर सतवीर और पति विपिन के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पति विपिन भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ससुराल के बाकी सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच विपिन का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह दिल्ली में एक लड़की के साथ कार में पकड़ा गया था। स्थानीय लोगों ने जब उसे रंगे हाथ पकड़ा तो फिर पकड़कर जमकर पिटाई भी की थी। इस वीडियो ने यह तो साफ कर दिया है कि विपिन का चरित्र पहले से ही संदिग्ध था। निकी के पिता ने कहा कि यह वीडियो साबित करता है कि वह लालची और गैर जिम्मेदार इंसान था। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेटे की जिंदगी इसी ने बर्बाद कर दी है। और विपिन को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, तब अस्पताल में उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, पति पत्नी के झगड़े होते रहते हैं, यह खुद ही मर गई। लेकिन उसके इस बयान पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो वहीं अब जो निकी के पिता हैं वो कह रहे हैं कि सभी को फांसी दी जाए। पुलिस ने सही किया कि विपिन को गोली मारी, यह हत्यारा है और उनकी ये मांगे हैं साफ कि उनके घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए और बाकी आरोपियों को भी फांसी दी जाए। परिवार का दर्द साफ झलकता है। उन्होंने कहा कि बेटियों को दहेज की भेंट चढ़ते देखना अब और बर्दाश्त नहीं है। यह घटना पूरे इलाके में गुस्से का कारण तो बन गई है। निकी की मौत ने एक बार फिर से इस सवाल को उठाया है कि क्या हम 21वीं सदी में भी बेटियों की जान दहेज जैसी कुरीति के लिए लेते रहेंगे। दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 और आईपीसी की धारा 304 भी जैसे कानून होने के बावजूद दहेज की मांग और उससे जुड़ी मौतें लगातार सामने आती रहती हैं। आंकड़ों के अनुसार हर साल हजारों महिलाएं दहेज उत्पीड़न और हत्या की शिकार होती हैं। निकी का मामला कोई अकेली कहानी नहीं है, बल्कि उन तमाम आवाज़ों का प्रतीक है जो दहेज की वजह से हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। निकी की मौत हमें याद दिलाती है कि दहेज प्रथा अब भी समाज की जड़ में जहर की तरह मौजूद है और कानून सख्त है, लेकिन उनका पालन और लागू करना अब भी ढीला है। जब तक समाज और सरकार दोनों मिलकर इसे जड़ से खत्म नहीं करेंगे, तब तक निकी जैसी मासूम बेटियां इस आग की भेंट चढ़ती रहेगी।